बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके किताब के सभी चैप्टर से लिया गया है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर। आपका पहला प्रश्न है, कड़बक के कवि कौन है। कड़बक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, जायसी किस तरह के कवि हैं। जायसी सूफी कवि हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की रचना पद है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। काशी में 10 वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है। छप्पय शीर्षक के रचयिता नाभादास हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। छप्पय शीर्षक के रचयिता नाभादास हैं। आपका अगला प्रश्न है, सर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। सर कवित सुनी कौन कवि में अनुप्रास अलंकार है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है। कवित शीर्षक कविता के कवि भूषण है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं। भूषण रीति काल की रीति युक्त धारा के कवि हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
आपका अगला प्रश्न है, कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवित्त शीर्षक कविता के कवि भूषण है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने तुमुल कोलाहल कलह में कविता लिखी है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1989 ईस्वी में हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता गजानन माधव मुक्ति बोध का है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? रघुवीर सहाय ने अधिनायक कविता लिखी है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक कविता व्यंग प्रधान तरह की कविता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल ने
प्यारे नन्हे बेटे को कविता लिखी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को 1990 ईस्वी में प्रदान किया गया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न, रकत के लेई का क्या अर्थ है? यहाँ पर लेखक ने लई के रूपक से यह बताने की चेष्टा की है कि उसने अपने कथा के विभिन्न प्रसंगों को इस प्रकार एक ही सूत्र में बांधा है। कवि कहता है कि मैंने अपने रक्त की लेई बनाई है, अर्थात कठिन साधना की है। यह लेई या साधना प्रेम रूपी आंसुओं से अपलावित की गई है। कवि का व्यंग्यार्थ है कि इस कथा की रचना उसने कठोर सूफी साधना के फलस्वरूप की है और फिर इसको उसने प्रेम रूपी आंसुओं से विशिष्ट आध्यात्मिक विरह द्वारा पुष्ट किया है। लौकिक कथा को इस प्रकार अलौकिक साधना और आध्यात्मिक विरह से परिपुष्ट करने का कारण भी जायसी ने अपनी काव्य कृति के द्वारा लोक जगत में अमृत प्राप्ति की प्रबल इच्छा बताया है। आपका अगला प्रश्न है, कबहू अब अवसर पाई। यहाँ पर अम्ब संबोधन किसके लिए है? इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। कबहू अब अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है? इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। उपयुक्त पंक्ति में अम्ब का संबोधन माँ सीता के लिए किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने सीता जी के लिए सम्मान सूचक शब्द अम्ब के द्वारा उनके प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित की है।